वेलकम टू तेजस साइंस क्लासेस। दोस्तों, आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ क्लास 10th का फिजिक्स चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन। चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन। सबसे पहले इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि प्रकाश क्या है। प्रकाश क्या है, इसको इंग्लिश में कहते हैं लाइट। प्रकाश क्या है? तो प्रकाश वह बाहरी भौतिक कारक है जिसके सहायता से हम लोग किसी भी वस्तु को देखते हैं। किसी भी वस्तु को देखने के लिए हमें प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है। अगर प्रकाश न हो तो हम लोग किसी भी वस्तु को देख नहीं सकते हैं। रात में ही देखते हैं कि कभी जब लाइट कट जाती है तो उस टाइम हम लोग को कुछ दिख नहीं पाता है। कुछ देखने के लिए हम लोग को प्रकाश की आवश्यकता होती है। तो वही है कि किसी भी वस्तु को देखने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है? प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है। तो प्रकाश का डेफिनेशन क्या होगा अगर लिखना हो तो प्रकाश वह बाहरी भौतिक कारक है जिसके सहायता से हम लोग किसी भी वस्तु को क्या करते हैं? देखते हैं। प्रकाश की सहायता से ही हम लोग किसी वस्तु को देख पाते हैं। आगे है कि प्रकाश का स्रोत क्या है। प्रकाश का स्रोत। प्रकाश का स्रोत जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है उसे हम प्रकाश का स्रोत कहते हैं। जिस भी वस्तु से अगर प्रकाश निकले उस वस्तु को हम क्या कहेंगे? प्रकाश का स्रोत कहेंगे। जैसे में एग्जाम्पल में देख लेते हैं, जैसे देख लेते हैं सूर्य हो गया, दीप हो गया, लालटेन, मोमबत्ती इत्यादि। जिस भी वस्तु से प्रकाश निकले वो क्या कहलाएगा? प्रकाश का स्रोत कहलाता है। जो कोई भी वस्तु हो जिससे प्रकाश अगर निकलता हो तो उसको हम क्या कहेंगे? प्रकाश का स्रोत कहेंगे। प्रकाश के स्रोत को दो भागों में बांटा गया है। प्रकाश के स्रोत को जो है दो भागों में बांटा गया है। प्रकाश का स्रोत दो प्रकार के होते हैं। प्रकाश का स्रोत दो प्रकार के होते हैं। प्रकाश स्रोत कितने प्रकार के होते हैं? प्रकाश स्रोत जो है दो प्रकार के होते हैं, या प्रकाश का स्रोत दो प्रकार के होते हैं, या प्रकाश स्रोत दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट में एक होता है मानव निर्मित प्रकाश स्रोत, एक में होता है मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। और सेकेंड होता है कि प्राकृतिक प्रकाश स्रोत। प्राकृतिक प्रकाश स्रोत दो प्रकार के होते हैं। एक होता है मानव निर्मित प्रकाश स्रोत और सेकेंड होता है प्राकृतिक प्रकाश स्रोत। तो देखते हैं कि मानव निर्मित प्रकाश स्रोत होता क्या है। एक में मानव निर्मित प्रकाश स्रोत, ठीक है, मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। इसे मानव निर्मित प्रकाश स्रोत होता क्या है? मानव निर्मित मतलब बनाया, वैसा प्रकाश स्रोत जिसे मानव ने बनाया है, वैसा वस्तु जिससे प्रकाश निकलता हो जिसे मानव ने बनाया हो। प्रकाश का वैसा स्रोत जिसे मानव ने बनाया हो उसे मानव निर्मित प्रकाश स्रोत कहते हैं। वैसा प्रकाश स्रोत जिसे मानव ने बनाया हो उसे मानव निर्मित प्रकाश स्रोत कहते हैं। एग्जाम्पल में देख लेते हैं, जैसे हो गया दीप, लालटेन, मोमबत्ती इत्यादि।
जिस प्रकाश स्रोत को मानव ने बनाया है उसे मानव निर्मित कहते हैं। और सेकेंड था कि प्राकृतिक प्रकाश स्रोत। सेकेंड है कि प्राकृतिक प्रकाश स्रोत। प्राकृतिक प्रकाश स्रोत कहते किसे हैं? वैसा प्रकाश स्रोत जिसे प्रकृति ने बनाया है, जिसे ईश्वर ने बनाया है, उसे प्राकृतिक प्रकाश स्रोत कहते हैं। जिस प्रकाश स्रोत को ईश्वर ने बनाया है यानी प्रकृति के द्वारा बनाया गया हो उसे हम प्राकृतिक प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे में हो गया जैसे सूर्य हो गया, जुगनू, चांद, तारा इत्यादि। वैसा प्रकाश स्रोत जिसे प्राकृतिक ने बनाया हो उसे हम प्राकृतिक प्रकाश स्रोत कहते हैं। अब देखते हैं कि वस्तु के आधार पर प्रकाश स्रोत कितने प्रकार के होते हैं। वस्तु के आधार पर इसे प्रकाश स्रोत को कितने प्रकार होते हैं? अब अगले का टॉपिक है कि वस्तु के आधार पर प्रकाश स्रोत दो प्रकार के होते हैं। वस्तु के आधार पर प्रकाश स्रोत दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। देखो वस्तु के आधार पर जो होता है प्रकाश स्रोत दो प्रकार के होते हैं। वस्तु के आधार पर देखते हैं कि प्रकाश स्रोत कितने प्रकार के होते हैं? तो दो प्रकार के। एक में होता है कि प्रदीप्त वस्तु, एक में होता है हमारा प्रदीप्त वस्तु और सेकेंड होता है अप्रदीप्त वस्तु। सेकेंड क्या होता है? अप्रदीप्त वस्तु। सेकेंड होता है अप्रदीप्त वस्तु। देखिए वस्तु के आधार पर जो है प्रकाश स्रोत को दो भागों में बांटा गया है। एक है प्रदीप्त वस्तु और सेकेंड है अप्रदीप्त वस्तु। तो फर्स्ट देखते हैं कि प्रदीप्त वस्तु होता क्या है, प्रदीप्त वस्तु कहते किसे। तो चलिए देखते हैं कि प्रदीप्त वस्तु होता क्या है। प्रदीप्त वस्तु क्या है? प्रदीप्त वस्तु वैसा वस्तु जिससे प्रकाश उत्सर्जित होता है यानी कि प्रकाश निकलता हो। जिस वस्तु से प्रकाश निकलता हो उसे हम प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। और जिस वस्तु से प्रकाश उत्सर्जित नहीं होता हो अर्थात जिस वस्तु से प्रकाश नहीं निकलता हो उसे हम अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। तो प्रदीप्त वस्तु में जो होता है उसमें प्रकाश निकलता है। तो ऐसा कौन कौन सा वस्तु है जिससे प्रकाश निकलता हो? कौन कौन सा वस्तु है जिससे प्रकाश निकलता हो? तो जैसे में हो गया वस्तु की बात यहाँ पर कर रहे हैं तो जैसे जलता हुआ बल्ब हो गया, जैसे में बल्ब हो गया, बल्ब जलता हुआ बल्ब, लालटेन, मोमबत्ती, दीप भी हो गया इत्यादि। याद रखना कि जिस वस्तु से प्रकाश उत्सर्जित होता है यानी कि जिस वस्तु से प्रकाश निकलता हो ना वही हमारा प्रदीप्त वस्तु होगा और जिससे प्रकाश नहीं निकलता हो वो कौन सा वस्तु होगा? अप्रदीप्त वस्तु होगा। तो सेकेंड जो होगा अप्रदीप्त वस्तु का जो एग्जाम्पल होगा वो क्या होगा? किस से प्रकाश जो होता है उत्सर्जित नहीं होता है? ऐसा कौन सा वस्तु है जिसे प्रकाश उत्सर्जित नहीं होता है? तो कौन सा वस्तु है? बेंच हो गया, टेबल, जैसे में देख लेते टेबल, कलम, ये भी तो एक वस्तु है। बोर्ड इत्यादि। देखो याद रखना कि जिस वस्तु से प्रकाश नहीं जिस वस्तु से प्रकाश नहीं निकलता होगा ना, जिसे प्रकाश उत्सर्जित नहीं होता होगा अर्थात जैसे निकलता ना होगा प्रकाश उसी को हम अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। जिस वस्तु से प्रकाश नहीं निकलता हो उस अप्रदीप्त वस्तु
और जिससे प्रकाश निकलता हो उसे हम प्रदीप्त वस्तु। हम लोग देख लिए कि प्रकाश तो दो प्रकार के होते हैं, वो भी देख लिए। अब यहाँ पे देखिए प्रकाश है तो वह प्रकाश का प्रवर्तन। तो अब हम लोग देखते हैं कि प्रकाश का जो है वो प्रवर्तन कहते किसे हैं। जो चैप्टर है, चैप्टर का ही नाम तो प्रकाश का प्रवर्तन है ना। तो सबसे पहले आप इसी को देखते हैं। तो ये होता है कि प्रकाश से किसी वस्तु से जब टकराएगा ना, और जो किरण वापस आता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं। अर्थात प्रकाश से किसी वस्तु से टकराकर लौटने की जो क्रिया होती है उसी को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं। देख लेते हैं कि मान लेते हैं एक सेकेंड के लिए कि ये कोई वस्तु है, ठीक है। मान लेते हैं कि ये कोई वस्तु है, इस पे एक किरण आ रहा है, प्रकाश की एक किरण आ रहा है। अब इस वस्तु पे तो पड़ेगा, और इसे पढ़ने के बाद ये तो फिर रिटर्न होगा। तो प्रकाश जो है किसी वस्तु पे पड़ा है और फिर क्या हो रहा है, रिटर्न हो रहा है, वापस जा रहा है, इधर जा रहा है। तो प्रकाश के किसी वस्तु से टकराने की क्रिया को क्या कहते हैं, प्रकाश का। प्रकाश के किसी वस्तु से टकराकर लौटने की क्रिया को क्या कहते हैं, प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं। जब देखते हैं कि कब देखते हैं हम लोग कि शीशा जो होता है, शीशे जिसमें हम लोग चेहरा देखते हैं, उसमें सूर्य की रोशनी को सूर्य की तरफ जो घुमा कर दिखाते हैं तो उसमें से क्या होता है, प्रकाश से जो क्या तो परिवर्तित होता रहता है, छाई दूसरे जगह जाता रहता है टकराकर। तो जी प्रकाश का प्रवर्तन किसे कहते हैं, प्रकाश से किसी वस्तु से टकराकर लौटने की जो क्रिया होती है, वापस जो आने की जो क्रिया होती है उसी को हम प्रकाश से क्या कहते हैं, परावर्तन कहते हैं। ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, देखो अब है कि प्रकाश का प्रवर्तन में कितने नियम होते हैं। तो प्रकाश के प्रवर्तन के दो नियम होते हैं। ये भी एक क्वेश्चन, क्योंकि एक क्वेश्चन बोर्ड में पूछा जाता है कि प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम होते हैं। प्रकाश के प्रवर्तन के दो नियम होते हैं। ठीक है, देखते हैं